आज हम सीखने वाले हैं नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आज हम अनुवाद सीखने वाले हैं। ये पर हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर और ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे। अगर सीखना है आपके लिए तो बने रहिए, ठीक है। सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं पेपर समझा देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। इधर हम देख लेते हैं 24 नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक, ठीक है, में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले यहाँ संदर्भ देखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद भी देखना है। ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है का वाला, ठीक है, इसकी हम हिंदी अनुवाद देखने हैं। नीर क्षीर विवेके हसालस्यम त्वमेव तनेश चेत, ठीक है। इसके बारे में हम हिंदी देखने वाले हैं। विश्वमित्रम अधुना कुलव्रत पलिश्यति का, ठीक है। इसकी हम हिंदी देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का है। भाई देखो, 2 + 3 = 5। 5 नंबर आपके लिए कैसे प्राप्त करना है? 2 + 3 = 5। ये आपके लिए किसी को 2 ही नंबर मिलते हैं तो किसी को 1 ही नंबर मिल पाता है। इसमें हम 5 नंबर प्राप्त करने वाले हैं, वो भी फुल गारंटी के साथ 100%, ठीक है। 5 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। चलिए कवर कर लेते हैं। पेपर तो मैंने आपके लिए समझा ही दिया, फिर से भी समझ लेंगे थोड़े। 25 का तो मैंने देखी। पर सबसे पहले आपके लिए क्या डालना है? प्रश्न उत्तर संख्या 24 का, ठीक है। इस तरह से आपके लिए डाल लेना है। उसके बाद संदर्भ, क्योंकि 25 का करने वाले हम, 24 का, ठीक है। 24 का करने वाले हैं। अगर आपको खा रहा है तो खा करिए, का आ रहा है तो का करिए। उसी हिसाब से आपको यहाँ डाल लेना है, लिख लेना है यहाँ पे। तो मैं तो का करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी किस लिया गया है? संस्कृत खंड से लिया गया है, अन्योक्ति विलासा से लिया गया है, ठीक है। अब हिंदी अनुवाद इस तरह से आपके लिए लिखना है, संदर्भ लिखना है। उसके बाद काली पेन से यहाँ पे डैश लगाना है, इस तरह से अंडरलाइन करते हुए। अब हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है इसमें समझिए पहले। नीर क्षीर विवेक आसालस्यम त्वमेव तेनसु। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो तुम, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं। विश्वमित्र अधुन्या कुलव्रत पलिश्यति का, ठीक है। तो तुम इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करोगे, ठीक है। ये इस तरह से बताया गया है। पूरा जब कहानी पढ़ोगे आप तब आपको ये समझ में आएगी। फिलहाल मैं तो आपके लिए इतने बता दे रहा हूँ। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो तुम इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा या करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को लिख लेना है। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखा। अब हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमें 5 में से 5 अंक अवश्य प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर इस तरह से हमें सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, जैसे संदर्भ है, देखिए मैंने लिखा है, डैश लगाया, उसके बाद हिंदी अनुवाद और ऊपर सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे तो आपके लिए 5 नंबर ज़रूर प्राप्त होंगे, ये 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए लिखना है। सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी कौन सा पाठ है, ठीक है, तो संस्कृत खंड से लिया गया है। अन्योक्ति विलासा हमारा चैप्टर है, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपके लिए लिखना है। इस तरह से फिर हम सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। और हमने आज 5 नंबर प्राप्त किए हैं, और ऐसे आप लिख के आओगे तो ज़रूर आपके लिए 5 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं।
अच्छा लिखेंगे तब प्रैक्टिस कीजिए और हमारी वीडियो को देखिए कि हमने कैसा लिखा है और आप कैसा लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हुए हमने 5 अंक प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।